आखिर किसकी लापरवाही से बयाने नाले पुल का निर्माण कार्य देर से आरंभ हुआ, या फिर ये कहें कि बयाने नाले पुल का निर्माण केवल दिखावे के लिए आरंभ कर दिया गया है। बारिश जैसे ही हुई, जहां पर गड्ढा खोदे गए हैं वहां पर जल भराव हो गया है। स्थिति ऐसी है कि अब वहां पर काम नहीं किया जा सकता है और ऐसी बरसात के 4 महीने यहां पर टोटल काम बंद रहेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। या फिर अगर अधिक बारिश होती है, जो सर्विस रोड बनाया गया है वो भी बह जाएगा और उसके बाद ललितपुर शहर में जो बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है वो सब लोगों को डराने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो ललितपुर शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग हैं इस समय ललितपुर में और ललितपुर में बयाना नाला पुल का काम लगा हुआ है। आप देखिए काम किस तरीके से प्रगति पर है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बयाना नाला है जिसको बरसात से ठीक पहले 1 महीने पहले तोड़ दिया गया है, इसलिए चूंकि यहाँ पर एक नया पुल बन सके। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि पूरी तरीके से काम बंद पड़ा हुआ है और अब यह स्थिति है कि बारिश होने के बाद यहाँ पर जल भराव हो चुका है। एक सर्विस रोड बगल से आपको दिख रहा होगा बनाया गया है, आगे नाले में पानी आ रहा है और पानी निकालने के लिए उन्होंने इस प्रकार की कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की है। सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार बरसात के 1 महीने पहले एकाएक पुल का काम क्यों लगाया गया, और क्या इंजीनियरों को ये पता नहीं था या संबंधित विभाग को ये पता नहीं था कि बारिश का मौसम है और इस प्रकार का दृश्य जो आपके सामने इस समय दिखाई दे रहा है जल भराव का, वो भरेगा। समय रहते 1 महीने में भी इतना इनके पास समय था कि समय रहते फाउंडेशन का काम अगर समय पर करा लेते तो आज शायद पुल बारिश में कुछ और काम होता हुआ नजर आता और समय पर पुल निर्माण हो जाता। जो इसका भूमि पूजन किया गया था वो विधानसभा चुनाव के पहले इसका भूमि पूजन किया गया था, जिससे राजनीतिक तौर पर चुनावी लाभ तो कहीं ना कहीं लिया जाए, और वो चीज़ देखने को मिली भी है। लेकिन इसका काम चुनाव के बाद लगाया गया और वो स्थिति ये है कि अब एक काम और ढीला होता हुआ, कहीं कि और लेट होता हुआ नजर आएगा। और बारिश में जब इस प्रकार का जल भराव हो चुका है, वही बारिश हुई भी नहीं उस प्रकार से। जैसे ही ज़्यादा बारिश होगी ये सर्विस रोड भी पानी में बह जाएगा और उसके बाद यहाँ पर लोगों के लिए निकलने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी जो बैठे हैं, शायद उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी कि इस प्रकार का दृश्य भी यहाँ पर सामने आएगा कि बारिश में यहाँ जल भराव होगा और बारिश होने के बाद अगर ये पुल बह गया तो जो दृश्य होगा वो भी हम और आपको ही झेलना पड़ेगा। निकलने के लिए, शहर में प्रवेश करने के लिए मात्र एक पिसनारी बाग वाला जो रास्ता है वही है, उसकी स्थिति भी जर्जर है। ज़्यादा ओवरलोड वो सड़क झेल नहीं सकती, वहाँ का एक पुल है वो भी नहीं झेल सकता है। ऐसे में कोई अप्रिय घटना घटी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या संबंधित विभाग होगा या यहाँ के नेता होंगे? ये सवाल खड़े होते हैं। आप देखिए किस प्रकार से लोगों के लिए कहें कि मुसीबत का सामना करना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से निकलती, यहाँ से एम्बुलेंस भी निकलती हैं, हैवी वाहन भी कहीं ना कहीं निकल ही रहे हैं। बसें और जो ट्रक हैं उनके लिए पिसनारी रूट वाला रास्ता दिया गया है, लेकिन जब कहें कि जाम की स्थिति बनती है और ख़राब सड़क के कारण वहाँ पर भी स्थिति खराब है। जल भराव है, यही प्रकृति है, यही विकास है। इसी विकास को लेकर आप जयकारे लगाते रहिए, नारे लगाते रहिए, और यहाँ के अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी बाकी कुछ बनती नहीं है। फिर सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे कौन से इंजीनियर हैं जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अयोग्यता साफ साफ दिखाई देती है। अभी भी इसका जो पूरा मटेरियल है, सामान वो कुछ डला हुआ है, तैयारियाँ अभी भी कुछ नहीं है, टोटल काम बंद दिखाई दे रहा है। तो ललितपुर से मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में जो बयाने नाले का काम लगा है वो कहीं ना कहीं मुसीबत का पर्यायवाची बनता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।